कौन किस चीज़ का जानकार था? बलात्कार करने का जानकार था हिंदू महिलाओं के साथ, हिंदुओं के हत्या करने का जानकार था, हिंदुओं के लूटने का जानकार था, हिंदुओं के भी नाना प्रकार के अत्याचार करने का जानकार था। यही इनका इतिहास भूगोल रहा है। ताजमहल में नमाज नहीं पढ़ी जाती थी, कभी नहीं पढ़ी जाती थी। मुलायम सिंह की सरकार आई, उन्होंने नमाज की अनुमति दे दिया। ऐसे बहुत जगहों पर हुआ। तो ये अपना मिशन बनाए रखते हैं, इंतजार करते हैं कि कब हिंदू विरोधी सरकारें आए और हम अपना मिशन पूरा करें। वही इन्होंने किया। ज्ञानवापी का सर्वे होना है, सर्वे चालू हो चुका है। और देखिए मेरे पीछे जो आप ये बैरिकेडिंग देख रहे हैं, इस बैरिकेडिंग के पीछे ज्ञानवापी है और ज्ञानवापी में करीब करीब 8 बजे से सर्वे चालू है। अभी तक जो है 2 तहखाने की जो सर्वे हो चुका है ये बताया जा रहा है। और यहाँ पर जो पुलिस के सैनिक है, करीब करीब 1500 पुलिस के जवान हैं जो यहाँ पर मौजूद है और सुरक्षा के बहुत ही पुख्ता इंतजाम है। इसी पे हमारे साथ इतिहासकार राम प्रसाद जी जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं इतिहास के बारे में। उनकी एक पुस्तक भी है जिसका नाम इस्लामिक जिहाद है। उन्होंने उस पुस्तक में क्या लिखा है, ये सब चीज़ पे अब हम चर्चा करेंगे। इस वक्त हम वाराणसी में मौजूद है और वाराणसी में ज्ञानवापी का जो मुद्दा है वो काफ़ी सुर्खियों में है। ज्ञानवापी से जो ज्ञानवापी की ही कुछ ऐसे साक्ष्य हैं राम प्रसाद जी के पास, जो साक्ष्य ये बताते हैं कि ज्ञानवापी के अंदर मंदिर था और मंदिर श्रृंगार गौरी देवी का था। इसी बात पर आज हम चर्चा करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर जो आपके पास जो ये फ़ोटोज़ हैं, ये जो छायाचित्र हैं आपके पास, ये क्या गवाही देते हैं? देखिए वो वर्तमान में भी वही है जो फोटोग्राफ्स है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। और साफ साफ दिखाने से, देखने से लगता है कि वो मंदिर है हमारा। हम मंदिर तोड़ा गया तो उस समय मैं तो नहीं था, हमें भी इतिहास भूगोल का सहारा लेना पड़ा। और पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूर्वज और हमारे लोग बोलते चले आए कि ये मुगलों ने तोड़ा और ये ऐसा किया वैसा किया। बीच में फिर इतिहास भूगोल इसके लिखे गए, उसको भी देखना पड़ा। बहुत सारे जो है इतिहासकार जो बाहर के आए थे उन्होंने भी इसके बारे में बड़ा डिटेल से लिखा, फिर निकाला गया। अब उसके भी देखने की है। ये पहले नमाज भी नहीं पढ़ते थे, बाद में भी पढ़ना शुरू किए तो 10-20 लोग जाते थे, शुक्रवार को पढ़ करके चले आते थे। लेकिन अब ये जो स्थिति आ गई है कि अब संख्या बल का प्रभाव, अधिक से अधिक लोग नमाज पढ़ने आना, लोकल में संख्या कम हो तो बाहर के लोगों को बुलाना, और अगर अंदर जगह कम हो तो रोड पर पढ़ना, ये संख्या बल का दबाव बनाने का एक काम हिंदू समाज के सामने किया गया। हमारे जो सारे चित्र हैं एकदम 100% हर एंगल से बोलते हैं कि ये हमारा मंदिर है। हमारे जो इसमें वर्तमान में वहाँ पे पश्चिम दिशा में जो हमारा प्रवेश द्वार था मंदिर का, उस पर 30 फीट तक इन्होंने डिमोलिश किया। 30 फीट के बाद ये पूरी तरह से उसको ध्वस्त करके और वहाँ से ब्लॉक कर दिया, पीछे से जो रास्ता अंदर जाने का था। और इन्होंने अपना प्रवेश मार्ग पूरब से किया। पूरब में भी 20 फीट 35 फीट करीब गिराया इन्होंने। और दलान का रास्ता मिलाकर के इन्होंने 65 फीट 60 फीट लगभग और 125 फीट लंबा प्लेस इन्होंने तैयार किया जहाँ नमाज पढ़ते हैं, नमाज अंदर भी पढ़ते हैं। फिर उस मलबे से इन्होंने 3 गुम्बद बनाया। इनके पास जो हमारे मंदिर तोड़े गए उसी मलबे से 3 गुम्बद बना और चारों कोने पर 4 एक छोटी छोटी मज़ारें बनी, वो मीनार बना। ठीक है, उसमें भी कोई वो नहीं, आप गुम्बद भी गिरा करके देख लीजिए। हमारे ही सब मंदिर के स्ट्रक्चर उसमें भरे पड़े हैं मलबे के रूप में। सारी चीज़ें जैसा अयोध्या में भी मिला वैसे ही मथुरा में भी मिलेगा, ऐसे काशी में मिलेगा। आप देख लीजिए हमारे जो सारे स्ट्रक्चर हैं, जो कमल की पंखुड़ियाँ उकेरी गई हैं, सूर्य के वो बने गए, पत्थरों में भी अभी पीछे जा के, हाँ फोटो ये हमारे सब चीज़ें हैं। आप देखिए ये क्या कहता है फोटो। ये फोटो क्या बताती है? ये फोटो देखिए, ये फोटो साफ साफ हमारे मंदिरों के सारे स्ट्रक्चर के रूप में सबूत है, जो मस्जिदों में नहीं होते, किसी भी मस्जिद में नहीं होते। तो ये हमारा तो सारा की सारी संरचना, हमारे इतिहास भूगोल भी यही कहता है। जितने भी पुराने इतिहास हैं, जो भी इतिहासकार दूसरे देशों से आए, वह भी इन्होंने जो लिखा उसके आधार पर भी हमारा ही मंदिर था। और ये फ़ोटोज़ आपके पास कितने समय पहले की फ़ोटो? ये लगभग 30 साल पहले की फ़ोटोग्राफ, 30 साल पहले। अब फ़ोटो की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हम लोग एक वंदे मातरम का काशी विश्वनाथ विशेषांक निकालना चाहते थे और उसी के संदर्भ में इन सारे फ़ोटो का
कलेक्शन हम लोगों ने किया था। इसके दौरान आप वहाँ पे घूमने गए थे? नहीं, घूमने तो नहीं, मगर घूमना का तो फोटो के लेने के दृष्टि से पहले ऐसे घूमते थे सब? हाँ, वहाँ तो हम लोग ऊपर घूमते थे। हम ये बात हम लोग जूता पहन के भी उन जगह पे जाते थे जहाँ नमाज नहीं होती थी। ये 77, 78, 79, 80, क्योंकि मैं वहीं पास में रहता था, तो हम लोग खूब घूमते थे। नंदी भी ऐसे थे, नंदी आवाज़ तो उसको डेंट पेंट करके सब, ये हिंदू समाज है ना, वो माल फूला पहना के लगे उसको पूजा करने। पहले वो बेचारे वैसे पड़े थे, उत्तर तरफ खाली मुंह था उनका, देख रहे थे। तो कौन सी ऐसी चीज़ आपने अपनी आंखों से देखी है, जो फोटोज़ में भी और आंखों से भी देखी है, जो ये गवाही भरती हो कि हाँ ये मंदिर था? देखिए, ये जो सारी स्ट्रक्चर है, अब देखिए सारे स्ट्रक्चर, ये मंदिर के पूरे सबूत बताते हैं, समझ रहे हैं? ये मंदिर वही पीछे हाँ, दीवार, जो दीवार बची है वो बीच की दीवार थी, एक मंडप के आगे का, और उसके आगे बीच में गर्भगृह के आगे भी एक दीवार। तो उन दीवालों पर बीच में गर्भगृह के ऊपर सबसे बड़ा जो है गुम्बद बनाया। एक गुम्बद उससे छोटा उत्तर की तरफ बना, एक गुम्बद उससे छोटा दक्षिण की तरफ बना। तो ये फोटोज आपने 30 साल से आज तक सुरक्षित रखी हैं, मतलब किस लिए? अब इसलिए कि देखिए, वंदे मातरम में समाचार पत्र के प्रकाशन नहीं, अब ऐसा तो मुझे नहीं था कि ये 30 साल पहले मैं समझ पाता कि आज क्या होने वाला है, ये तो मैं नहीं जान पाता। लेकिन चूँकि महत्वपूर्ण फ़ोटो थे और राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद ऐसा लगता था कि अब इसके आंदोलन का नंबर आ रहा है, इसलिए ये सारी चीज़ें सुरक्षित पड़ी थीं। और भी बहुत सारी चीज़ें सुरक्षित हैं, कभी समय आएगा उसका भी, तो वो भी हम आपको निकाल देंगे, वो भी मैं रखा हूँ, समझ रहे हैं? वो मैं सारे डॉक्यूमेंट्स निकालूँगा। 16 माने आप समझिए 1885 की, जब भारत में छापा खाना नहीं था, उस समय के प्रिंटेड एट लंदन एक बुक थी इतिहास के, उस बुक में छपा हुआ पूरा डिटेल काशी विश्वनाथ मंदिर का। अच्छा, ये फोटोज, ये साक्ष्य है, अभी आपने किसी उस ज्ञानवापी से संबंधित किसी अधिवक्ता को या किसी कमिश्नर को दिखाए हैं? नहीं, किसी ने मांगे हैं, दिखाए हैं किसी को? अधिवक्ता कमिश्नर इतना मीडिया में चल गया है कि अब उसको दिखाने का तो किसी को वो नहीं है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको 2-4 सेट हम तैयार करा लें। मान लीजिए अगर कोर्ट मांगता है तो हम उसको सबमिट करें। अगर कोर्ट मांगेगा, हम लोग कोर्ट मांगेगा दे देंगे। देखिए, न्यायालय में हमारा 100% विश्वास है। हमारा न्यायालय, अगर हम अपने ही न्यायालय का विरोध करें तो ऐसा वो नहीं सकता। और जो हमारी अपनी चीज़ है, हम उसी पर अपना अधिकार जताते हैं। कभी हिंदू समाज ने दूसरे की चीज़ नहीं मांगा। कभी मस्जिद पर मंदिर बनी हो, ऐसा आपको कोई उदाहरण मिलता है क्या? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा उदाहरण बना, नहीं मिलेगा, समझ रहे ना? और 3000 की सूची तो मैं आपको अभी भी दे सकता हूँ कि हमारे इन इतने, ये मैंने एक सूची भी छापा था। देखिए, प्रदेश वाइज ये पूरी क्या नाम है इसका? पुस्तक का नाम इस्लामिक जिहाद है। देखिए, कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। देखिए, ये हमारे मुख्य रूप से जो मंदिर विभिन्न जिलों में थे, संभागों में थे, उन मंदिरों के ऊपर आज भी मस्जिदें खड़ी हैं। ये उनकी सूची है, समझ रहे हैं? देखिए, कर्नाटक, तमिलनाडु, देखिए केरल, लक्षद्वीप, ये आज भी मंदिरों पर, प्रमुख मंदिरों पर, ऐसे तो बहुत हमारा इन्होंने तोड़ा है, प्रमुख मंदिरों पर आज भी मस्जिदें खड़ी हैं। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब वहाँ पे वो लोग गुंबद तैयार कर रहे थे, आज से 30-40 साल पहले, जो भी आप बता रहे हो, गुंबद तैयार कर रहे थे उसी के मलबे से, मुस्लिम लोग, वो खाली स्थान था, वहाँ पे नमाज पढ़ते थे, तो उस टाइम विरोध क्यों नहीं किया गया आप लोगों द्वारा? गुम्बद नहीं तैयार करे, ये गुम्बद तो 1669 में जब ध्वस्त किया गया है, गुम्बद उसी समय बना था। हिंदू समाज हमेशा विरोध करता रहा है। इसी क्रम में लेकर 1908 में सबसे बड़ा दंगा हुआ था काशी में, उसी जगह पर बहुत सारे जो है बनिया, पंडे और मुसलमान मारे गए थे।
जब मराठा फौज का एक इतिहास है कि वो पूरी फौज लेकर के यहाँ आ गए हिंदुओं को इस मंदिर के उद्धार कराने के लिए, तो यहाँ हड़कंप मच गया मुसलमानों के बीच में। तब वो जब जा कर के यहाँ के वो पंडों और पुजारियों के पैर पकड़ने लगे कि उनको आप जा कर के मनाओ, हम आपको मंदिर छोड़ देंगे, वो यहाँ से वापस चले जाए, नहीं तो काशी में आ गए तो बहुत बड़ा खून खराबा होगा। और उसके बाद में बहुत रिक्वेस्ट करने पे ये लोगों ने जाकर मनाया कि भाई आप लोग यहाँ से जाइए, और हम लोग मंदिर मुक्त करा लेंगे। लेकिन जो होना था वही हुआ, मंदिर तो मुक्त हो नहीं। असदुद्दीन के भाई हैं अकबरुद्दीन, उन्होंने कल औरंगजेब की कब्र पे चादर चढ़ाई है महाराष्ट्र में जाके, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे कल फैसला आया है और वो वहाँ पर औरंगजेब की कब्र पर चादर और फतवा पड़। अरे भाई, इनके भी 4-5-10 पीढ़ी पहले हिंदू ही थे। ये अच्छा होता है, घर वापसी कर लेते तो सारी समस्या का समाधान हो जाता इन लोगों का। और ये अकबर और औरंगजेब और बाबर की मज़ार पे चादर चढ़ा करके ये भारत की समस्या खड़ी कर रहे हैं। भारत में कोई समाधान नहीं कर रहे हैं चादर चढ़ा करके। वो कौन था औरंगजेब, कौन था बाबर? बताते उसे कि वो जानकार था। कौन, किस चीज़ का जानकार था? बलात्कार करने का जानकार था हिंदू महिलाओं के साथ, हिंदुओं के हत्या करने का जानकार था, हिंदुओं के लूटने का जानकार था, हिंदुओं के भी नाना प्रकार के अत्याचार करने का जानकार था। यही इनका इतिहास भूगोल रहा है। इसी इतिहास भूगोल को जान करके वो गए हैं चादर चढ़ाने, और अब उनके वंशज बनने की कोशिश करते हैं कि हम उनके वंशज हैं। मेरा आखिरी ये सवाल भी कि जब आप ये साक्ष्य, ये फोटोज़ उस टाइम अपनी पत्रिका के लिए लेने गए थे तो कितने लोग आपके साथ मौजूद? मैं ये फ़ोटो लेने नहीं गया। देखिए उस समय तो आप सोचिए कौन सा पीरियड था, 90, 91, 92। मेरे पास मोबाइल आया 2003 में, मोबाइल भी नहीं था। हम दूसरे लोगों से ये कलेक्ट कराते थे। हमने पैसा भी दिया, भैया मुझे ये फ़ोटो दे दो, इस एंगल का दे दो। तहखाने में व्यास जी के साथ गए तो मैं उनको ले गया। हमने कहा एक तहखाने का एक फ़ोटो हमको खींच के दे दो। अब उन्होंने ये खींच के दे दिया। मुझे ध्यान था कि मेरे पास तहखाने का फ़ोटो है, मेरे पास क्या है मुझे सब पता है। मेरी मेमोरी अभी इतनी ख़राब नहीं हुई है, आयु मेरी बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन मेमोरी मेरी ठीक है। लेकिन मैं सुरक्षित रखा था। अब वो बार बार तहखाने की बात आती तो उस दिन मैंने निकाल दिया। हमने कहा भाई ले देख लो आप सब सारे लोग। और अब मैं मीडिया को नहीं दूंगा तो किसको दूंगा? हमारे आंदोलन का हम अपना बहुत महत्वपूर्ण पार्ट मीडिया को जानते हैं, क्योंकि मीडिया हमारे जागरण की धुरी है, समझ रहे ना। हम मीडिया के माध्यम से अपनी सही बात को दुनिया के सामने रख पाते हैं। धन्यवाद सर। तो देखिए ये थे राम प्रसाद जी, जिनके पास आज भी फ़ोटोज़ हैं, जो ये गवाही देते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर है।